दुनिया का 8वां अजूबा, मोहब्बत की इमारत ताजमहल, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। लेकिन मोहब्बत की ये मिसाल आजकल विवादों के घेरे में है। ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरों को खोलने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। मांग की गई कि कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये कमरे खोलने का आदेश दे ताकि वहां दबी पड़ी हिंदू मूर्तियां और शास्त्रों का अस्तित्व सबके सामने आ सके। ताजमहल को बने हुए लगभग 4 सदियां पूरी होने को है, लेकिन एकाएक ये विवाद क्यों? ताजमहल नहीं, तेजो महल है। यहां आपको बता दें कि ताजमहल को लेकर यह विवाद पहली बार नहीं उठा। इससे पहले भी कई हिंदू संगठन ये दावा करते रहे हैं कि ताजमहल से पहले यहां शिव मंदिर था, जिसे तेजो महल नाम से जाना जाता था। इस दावे के पीछे की वजह है एक मराठी किताब जिसने सबसे पहले ताजमहल का तेजो महल के रूप में प्रस्तुतिकरण किया। किताब के लेखक थे पुरुषोत्तम नागेश ओक उर्फ पीएन ओक, जो कि पेशे से एक पत्रकार और इतिहास लेखक थे। पीएन ओक ने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में ताजमहल की जगह शिव मंदिर होने की बात कही थी और दावा किया था कि ये स्मारक 1155 में बना था, यानी मुगलों के शासन से दशकों पहले, और इसी कारण से ताजमहल का नाम पहले शिव मंदिर के नाम पर तेजो महल था। इतना ही नहीं, पीएन ओक ने 1960 से 70 के दशक में ताजमहल के अलावा फतेहपुर सीकरी और लाल किले को लेकर भी कई विवादास्पद किताबें लिखी, जिनमें ताजमहल एक शिव मंदिर, फतेहपुर सीकरी एक हिंदू नगर आदि किताबें प्रमुख है। इसके अलावा पीएन ओक ने एक और महत्वपूर्ण काम किया था। उन्होंने उस बादशाह नामा के 2 पन्नों का अंग्रेजी अनुवाद किया था जो शाहजहां की जिंदगी की पूरी क्रोनोलॉजी बताती है। शाहजहां के दरबारी लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी ने ही बादशाह नामा लिखी थी, लेकिन क्योंकि वो पूरी किताब फारसी भाषा में थी, ऐसे में लंबे समय तक कई लोगों के लिए उस किताब में लिखी बातें राज रहीं। फिर पीएन ओक ने बादशाह नामा के 2 पन्ने 402 और 403 का अंग्रेजी अनुवाद करवाया था। उस अनुवाद के अनुसार 402 पन्ने पर लिखा था, महान शहर आगरा तब अकबराबाद के दक्षिण में एक खूबसूरत और भव्य हवेली है। वो राजा मान सिंह की है। वर्तमान में उस हवेली का स्वामित्व मान सिंह के पोते जय सिंह के पास है। रानी के दफन के लिए इसी जगह को चुना गया। राजा जय सिंह ने अपनी इस पैतृक विरासत को काफी महत्व दिया, लेकिन फिर शासक शाहजहां को यह हवेली मुफ्त में देने को तैयार हो गया। लेकिन फिर भी ईमानदारी दिखाते हुए जय सिंह को उस भव्य हवेली के बदले में शरीफाबाद दिया गया था। अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में तेजो महल और बाद में जयसिंह पर फोकस किया था। इसी तरह 70 के दशक में वो ताजमहल पर एक और किताब लाए थे जिसका नाम था द ताजमहल इज अ टेम्पल पैलेस। इसी किताब में उन्होंने कुछ ऐसे तर्क रखे थे जिसके आधार पर वो ताजमहल को एक मंदिर मान रहे थे। उनके सवाल एकदम स्पष्ट थे। सवाल नंबर 1, ताजमहल संगमरमर की जाली में 108 कलश क्यों बने थे? हिंदू मंदिरों में भी ऐसी परंपरा रहती है। सवाल नंबर 2, मकबरे में जूते चप्पल उतारने की मान्यता नहीं, लेकिन संगमरमर की सीढ़ियों पर क्यों? सवाल नंबर 3, ताज और महल संस्कृत शब्द, मकबरे को फिर संस्कृत नाम कैसे दिया गया? किताब से शुरू हुआ ताजमहल और तेजो महल का ये विवाद अब अदालत में पहुंच गया है, जिसके बाद एक बार फिर इतिहास के पन्ने खंगाले जाने लगे हैं। फिर अलग अलग दावे किए जाने लगे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर दें, और इसी तरह की और भी न्यूज अपडेट से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहें स्काई न्यूज ग्लोबल के साथ। नमस्कार।